मैं सुधा जी आऊंगा आपके पास, और मैं विपिन जी को एक बार चर्चा में ले आता हूँ। जी ये तो जिरे बहस चलती रहेगी एक दूसरे पर वो सारी चीजें, लेकिन बाकी लोग भी हैं चर्चा में। विपिन जी, विपक्ष जो बातें कह रहा है सब कुछ ठीक है और ये बातें होनी भी चाहिए भाई, जनता के हित की बातें हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बड़े मंच से बड़े चेहरे इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। जिसको देखो वो कटेंगे बटेंगे, नेक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसी पर खेल कूद रहा है चुनाव में। फिर कहते हैं कि भाई हम तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हम जनता के हक हुकूक की बात कर रहे हैं। अरे उस नारे को बढ़ावा क्या लगता नहीं कि विपक्ष खुद दे रहा है? सुनील जी, मुद्दा यही है, क्योंकि होना क्या चाहिए कि चुनावी मैदान में जब नेता उतरते हैं वहां पर बातें होनी चाहिए विकास की, अपना रोड मैप साझा करना चाहिए कि हम क्या नई विकास की गंगा बहाएंगे, कैसे अधूरे सपने पूरे करेंगे, कैसे अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल देंगे, शिक्षा मॉडल देंगे, नए आईआईटी बनाएंगे, आईएम्स बनाएंगे। तो ये इसके विपरीत, इसके इतर यहाँ पर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया, एक दूसरे को आईना दिखाने का काम चलता रहता है। ये लोग भूल जाते हैं कि इनका असली दायित्व जनता के प्रति है और जनता बड़ी हताश महसूस करती है। और यहां पर वही उसी बात को आगे दोहराऊंगा मैं कि 19-20 का फर्क होगा नेताओं में, राजनीतिक दलों में, सब बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। अब आप एक बात बताइए, मैं चाहता हूं ये बात भी दर्शकों तक पहुंचे कि अगर ये नारे चल रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, तो वहां पर विपक्ष की भी बात करें। वो एक तरफ अगर कोई मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, मुझे लगता है राष्ट्र सर्वोपरि, और खास तौर पे कोरोना काल के बाद हमने क्या सीख ली है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता, कि जब हाहाकार मच गया था, अभी भी इस समय अलग अलग शहर गैस चेंबर्स बने हुए हैं, और तो यहां पर कितना इसका स्वास्थ्य पे असर पड़ा है, ऐसी बातें होनी चाहिए जो जनमानस से जुड़े हो। और अच्छा 10 सेकंड में एक चीज और बताइए जल्दी से, विपिन शर्मा जी जल्दी से ये बताइए। देखिए चूंकि अभी कांग्रेस जो है 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को, ठीक। समाजवादी पार्टी के मुख्य चेहरे अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट पे शक है। ये सब लोग बीएलओ से लेकर कई डीएम वगैरह के भी नाम ले रहे हैं वो, तो ये सारी बातें अभी से क्यों? इसके पीछे भी लग रहा है अखिलेश यादव चूंकि बड़े नेता हैं, वो ये भांप गए हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ जगह तो गड़बड़ है मामला, इसलिए चलो यही रास्ता पकड़ लें। ये सवाल आपने मेरे से पूछा है सुनील जी? जी 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 विपिन जी जल्दी से। जी देखिए, इसका सीधा उत्तर ये है कि यहां पर अगर जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव हुए थे, तो वहां पर नतीजे जब आए तो वहां पर उसको बिल्कुल आप कबूल कर लेते हैं जो नतीजे आते हैं। और वही बात है, हरियाणा को लेकर सवाल उठते हैं। तो ये, लेकिन विपक्ष, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष अगर कुछ आशंकाएं जताई जा रही है, जताते हैं, तो उसको भी सुनना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन यहां पर एक रिवायत सी बन गई है कि आप चुनाव जीत जाए तो सब सही है, लेकिन चुनाव नहीं जीते तो ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन बन जाए। जवाब ले तो लेता ये हूं बातें तिवारी सब जी पे के पास लागू होती जाऊंगा, है, सारे नेता करते हैं। हाँ